ईरान और इजराइल अब लड़ मरने को तैयार है और उसके बावजूद क्रूड उस रेंज के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो बाजार अच्छी खबर को पचा गया, यानी अच्छी खबर भी अब अच्छी खबर नहीं है क्रूड में। तो दिन दो एक की बात है, थोड़ा फोरकास्ट तो पहले ही करना होता है, तभी वो फोरकास्ट है, एक्शन एक दो दिन रुक के लेंगे। तो क्रूड की तरफ से अब मैं वो कोई चिंता मुझे नहीं नजर आ रही है कि जिसलिए मैं एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में अच्छी बड़ी तेजी के व्यू को अबैंडन करूं। नया सौदा या और पोजीशन को ऐड करने के लिए एचपीसीएल जब चले 84 के ऊपर, 584 के ऊपर, 484 के ऊपर, तब हमें इसको लेना चाहिए। ओके, बिल्कुल। अच्छा, निफ्टी की बात हो गई, बैंक्स की बात हो गई, निफ्टी की एक्चुअली ज्यादा बात हुई नहीं है, लेकिन एक व्यू चाहिए मुझे आपसे निफ्टी आईटी पर और रिलायंस पर, क्योंकि एक्स और बैंक निफ्टी ये दो बड़े कंपोनेंट्स हैं मार्केट के। यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है सुशील, लार्ज कैप आईटी और रिलायंस? तो रिलायंस में तो देखिए कोई चिंता का विषय है नहीं, उसी ने निफ्टी को संभाले हुए रखा है और ये शनै शनै 3200 की तरफ बढ़ रहा है। उठा पटक करते करते चलता है रिलायंस और वही कर रहा है अभी। तो उसमें सौदे बना के रखना आसान नहीं है, इन्वेस्टर के लिए ठीक है, या कोई स्पेकुलेटिव व्यू ले रोज की ट्रेडिंग करने वाला रिलायंस में अभी पैसे खोएगा, इस तरह की इसकी चार्ट, तो रिलायंस ठीक है। और जो कॉन्ट्रा बेटअप बन रही है सारे लार्ज कैप आईटीज, खास करके जो सबसे ज्यादा कुट पिट करके बैठा हुआ है, एक एलटीआईएम, फिर एम्फेसिस, आपके टेक महिंद्रा, उसके बाद मेरे हॉट फेवरेट में, उसके बाद लिस्ट में नीचे आंकड़ा मैं डालूंगा, रैंक डालूंगा एचसीएल टेक को, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस भी अब चल पड़ेंगे। तो जो आईटी ने कुछ भी नहीं किया, रियली लार्ज कैप आईटीज ने सिर्फ करेक्शन के मोड में थे, तो वो अब निफ्टी को संभालेंगे। और हो सकता है मेटल्स में जो बड़ी मंदी है, साथ में ऑटो में मुझे बड़ा करेक्शन लगता है। जो टाटा मोटर्स को मैंने 2020 से लेकर अभी तक चाणक्य चोटी बांध के बैठा था कि इसको 100 शेयर शॉर्ट नहीं करना है, बार बार लेके ही बेचना है, अब टाटा मोटर्स भी सरक कर हमारी उस लिस्ट पे चला गया कि टाइम टू टाइम हम टाटा मोटर्स में शॉर्ट भी करेंगे। तो अगला पड़ाव टाटा मोटर्स जैसे अभी लोअर टॉप बना रहा है, हो सकता है 200 रुपए और गिर जाए यहाँ से। तो इतने सारे स्टॉक्स में, मेटल्स में, ऑटोज में करेक्शन आना है, तो हम आईटी संभालेगा बाजार को रिलायंस के साथ साथ। अडानी ने भी अब फटावट दिखाना शुरू कर दिए, तो जगह बन रही है कि आईटी बढ़े और फिर भी इंडेक्स 22,800 के ऊपर ना जाए। चाणक्य चोटी, ये क्या होता है सुशील जी? अब मैं पहली बार सुन रहा हूँ, आई डोंट नो अगर वीरू ने सुना है। चाणक्य ने चोटी बांध ली थी कि मैं चोटी तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मैं चंद्रगुप्त मौर्य को राजा ना बना दूं। ओके, का मतलब नहीं दूंगा। हाँ, अच्छा, तो वो क्या मतलब एक तरीके से आपकी कसम हो गई कि बस इस तरीके से मान लें इसको? नहीं, देखिए क्या इतने सारे स्टॉक्स है, कभी कोई करेक्शन दे रहा है, पर कोई जो बहुत बड़े डीप करेक्शन में जाएगा तो स्टॉक्स को हम क्या करते हैं, 200 स्टॉक्स, करीब 180 स्टॉक्स है एफएनओ में, लिस्ट में डाल देते कि भाई इनको शॉर्ट नहीं करना, इनको लॉन्ग नहीं करना है। तो अभी सही काम होगा कि नहीं पता नहीं, गलत काम तो बंद करें। हाँ, तो अभी ऐसा कोई स्टॉक है जिसको आप कह रहे हैं कि लॉन्ग करना ही नहीं है, शॉर्ट करना ही नहीं है? कोई और ऐसा चाणक्य चोटी स्टॉक है क्या? दोनों काम तो कैसे होंगे, लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट नहीं करना है, दो में से एक काम तो करना ही होगा। हाँ, तो कोई है ऐसा स्टॉक में आप ये समझ लो, मेटल्स के स्टॉक में समझ लो, चाहे बार बार स्टॉप लॉस कटेगा, इनको बार बार अपने बेचना ही है। ओके, कोई और डार्क हॉर्स सुशील, कोई और स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो, कुछ बीएससी, सीडीएसएल, मोतीलाल टाइप का स्टॉक? बीएससी, सीडीएसएल की हमारी चर्चा हो गई, तो उस पर तो कोई और नई बात नहीं लगती है। हाँ। पर अगर मैं कोई डार्क हॉर्स को खोजूं तो देखिए, मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर में अब बढ़िया उछाल के सारे चार्ट्स बन गए, तो आप जी के साथ अब सन टीवी को भी डेफिनेटली जोड़ लीजिए। और सारे गामा में हम थोड़े थक गए हैं, पर सारे गामा ने जो पाधानीसा लॉन्च किया है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घर बैठे उनके ऐप पे सब्सक्राइब कर अपने वोकल कॉर्ड्स को ट्रेन करके गाना सीख सकते हैं, तो ये ट्रूली इनोवेटिव चीज